हमने आपको दी है उतनी डिटेल में आपके माध्यम से, मतलब मीडिया के माध्यम से खुद पढ़ चुका हूँ, इसलिए वो रिपीटिशन देना और वो करना, कार्यक्रम का जितना हम आपको बता रहे हैं उससे ज़्यादा आप छाप रहे हो। सिर्फ एक चीज़ जो मुझे लगता है कि छूट गई वो है, जो आज थोड़ा सा इशारा कृष्ण रेवड़ी जी ने किया कि जो वहाँ पे थीम या जो सेट पे ऊपर जो दृश्य दिखने वाला है या जो मंच के ऊपर दृश्य दिखने वाला है वो आपकी हमारी कल्पना से परे है। जब श्री राम मंदिर शोभा यात्रा निकली थी, श्री राम मंदिर का जो स्वरूप हम बार बार जाके देख के आते थे, थोड़ा आइडिया लग गया था कि बिल्कुल डिट्टो वही स्वरूप बनने जा रहा है। अभी मैं कल रात को गया लगभग 11-12 बजे, तो वो कलाकार जो काम कर रहे थे, थोड़ी बहुत उनको दिक्कत थी, उन्होंने वो भी बताई कल, क्योंकि लोग श्रद्धालु बहुत ज़्यादा आए हुए थे तो उनको काम करने में परेशानी आई, थोड़ा डिले हुआ। उनके पंडाल में भी काफ़ी लोग आके बैठे रहे, एक तो उनको वो दिक्कत आई। कुलवंत जी आ जाओ आगे, आप भी आ जाओ। तो दूसरा जो उन्होंने मुझे अपने मोबाइल के अंदर स्वरूप दिखाया, मेरे को आइडिया नितिन जी ने तो पहले दिया था, मेरी भी कल्पना से परे था कि खाटू श्याम जी का जो द्वार, तोरण द्वार बना हुआ है डिट्टो उसका डिज़ाइन था। जो उनका शीश का था वो मुझे लगभग कई फुट ऊंचा, और वो बता रहे थे सारा, कहते वो सेंटर के अंदर उसको स्थापित करेंगे। और द्वारका जी का एक मंदिर उन्होंने मेरे को दिखाया, एक दो मंदिर उन्होंने और दिखाए साक्षात। वो जो सामने वाला रहेगा, मंच की बैक रहेगी, वो सारे बिल्कुल डिट्टो मंदिर आपको दिखेंगे, आपको लगेगा कि मंदिर का। एक वो जरूर मैं चाहता हूँ कि रात को वहाँ जाकर आप में से कोई भी वीडियो या प्रिंट मीडिया वाले वो जरूर करें, वो अच्छा लगेगा। लेकिन अब जो सबसे बड़ी समस्या, जो चैलेंज आने जा रहा है, मुझे लगता है वो बड़ी दिक्कत है। हमारे पास जितना ही स्थान था, वो स्थान जितने वॉलंटियर आपने तैयार किए हैं, मुझे पता लगा महेश जी ने 5000 का लक्ष्य रखा था, मास्टर मुकेश जी ने 5000 तो नहीं, मेरे ख्याल 3700 मुझे बता रहे थे। हाँ 3700 रात को मुझे बता रहे थे कि 3700 सूचीबद्ध हो गए जिन्होंने ये कुर्ता डाला होगा। ये विनोद जी ने जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, देख मैं डाल ही दिया भाऊ जी, क्या देखना खबर है जी। मैं तो साइज चेक करने के लिए गया था, मेरे को एक्सेल आता है, हल्का सा टाइट लग रहा है। नहीं एक्सेल है, थोड़ा मैं मोटा भी हो गया हूँ 4-5 किलो बढ़ गया है वजन। तो मुझे लगता है साइज ठीक है ये। और कलर प्रमोद जी बता ही रहे थे बड़ा ज़बरदस्त है, और इस कार्यक्रम से जुड़ता हुआ भी है। जितने भी सारे राजीव जी, मैं समझता हूँ कि दिल के मित्र मेरे साथी बने हैं, हालांकि जानते हैं हमें बहुत टाइम से हैं, लेकिन मुझे लगता है इस कार्यक्रम की देन है। मैं कल श्रीवास्तव जी को बता रहा था, कल हम इकट्ठे थे, वर्षों से हम जिनको जानते थे, माटा साहब हैं, रेवड़ी जी हैं, हम मतलब सालों साल इस पानीपत में जन्म हुआ, यहीं हम रह रहे थे और कुछ नहीं हुआ। मेरे को लगता है इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे लगता है कि जैसे सगे भाई वाला नाता हमारा जुड़ गया हो, एक तो सबके साथ, जिसके लिए कोई हमने प्रयास नहीं किया। और सब लोग, बड़ी गथुरिया जी भी सुन रहे थे, सब तारीफ कर रहे थे कि संजय जी ने ऐसा किया है, और राजीव जी तो प्रयास भी कर रहे थे संजय जी का इस कदम में कोई राजनीति ना देखे, वही वैसे ही कर रहे हैं। सही में वो उनका भाव था अपने भाई के उसमें। जो चुलकाना धाम में इतना बड़ा आयोजन तो देखो हर साल होता है, सभी लोग वहाँ लाखों की संख्या में दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं, पर इस बार जो दर्शन के साथ साथ महोत्सव भी वहाँ मनाया जा रहा है माननीय संजय भाटिया जी के सहयोग से और इनके संकल्प से। इसीलिए इसी बात को वेद पराशर जी के शब्दों को आगे बढ़ाते हुए, जहाँ विराजे हैं मेरे श्याम अद्भुत होगा चुलकाना धाम, क्योंकि माननीय संजय जी ने, संजय भाई साहब ने संकल्प लिया है यहाँ तीर्थ घोषित करवाने के लिए। और साथ साथ जो इस बार आयोजन के साथ साथ जो महोत्सव हो रहा है उस जानकारी के लिए हम लोग यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं, इसके तहत सबसे पहले चुलकाना गांव और उनके आसपास गांव के सभी वहाँ के जो निवासी हैं उनका बहुत सहयोग मिल रहा है। इसी का एक जो रिज़ल्ट है कि आसपास के गांवों से और चुलकाना से 5000 वॉलंटियर, 5000 सेवादार जो एक ही ड्रेस में वहाँ सेवा करेंगे, क्योंकि आप सबको विदित है
एकादशी और द्वादशी के दिन वहाँ कम से कम 15-16 लाख लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और इस बार और इससे भी ज़्यादा उम्मीद है। उसी को देखते हुए वहाँ जो महोत्सव के रूप में जो आयोजन किया गया है, सबसे पहले वहाँ सभी हमारे भारतवर्ष के मुख्य राष्ट्रीय संत, उनके सानिध्य में, उनकी छत्र छाया में, उनकी आशीर्वाद में ये महोत्सव मनाया जाएगा, जिनमें सबसे पहले महाराज श्री गोविंदगिरी जी महाराज और श्री महामंडलेश्वर ज्ञानानंद जी महाराज और बाकी भी कम से कम 101 संत महात्मा वहाँ पर आएंगे। और सबसे बड़ी बात, उनका वहाँ सानिध्य मिलेगा, उनका वहाँ आशीर्वाद मिलेगा और वो इस महोत्सव में उनका सानिध्य मिलेगा और उनका आशीर्वाद और उनकी छत्र छाया में होगा। इसके साथ साथ जो भजन के लिए और कथा के लिए जो मुख्य वक्ता और मुख्य भजन सम्राट आ रहे हैं, उसमें सबसे पहले आज के समय में अच्छा कोई बात नहीं, कोई आप बोलो, मैं आपको कर दूं, एक ही बात है, कोई बोलो, मैं बोल दूँ, मैं अपने तरीके से। आज के समय में आप सबको विदित है कि श्री राम कथा जो कुमार विश्वास जी कर रहे हैं, वो एक मतलब जो हमारे संत महात्मा भी हैं, उनसे भी अलग शैली में कर रहे हैं। वो कुमार विश्वास वहाँ पहुँच रहे हैं, जो वहाँ 2 से 3 घंटे का वहाँ अपना वक्तव्य देंगे और हमें श्याम बाबा के बारे में वहाँ उनकी जो वक्तव्य होगा वो सुनने को मिलेगा। इसके साथ साथ और भी कहीं राष्ट्रीय सिंगर अनूप जलोटा जी, अनुराधा पौडवाल जी, हंसराज रघुवंशी जी, कुमार विशु जी बहुत अच्छे भजन सम्राट हैं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, पानीपत, ये जो महोत्सव है, पानीपत, करनाल, सोनीपत, दिल्ली और आसपास के 70-80 जो गांव हैं, वो सब साथ मिलकर हम लोग ये जो महोत्सव है वो मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात एक और चीज़ है, वहाँ जो स्टेज बन रहा है और जो वहाँ सेट बन रहा है वो भी देखने लायक होगा।